बड़ी खबर यूपी में जबरन धर्मांतरण के मामले में एटीएस ने बड़ा खुलासा किया है। रामपुर के टांडा में एक मदरसे को ब्रिटेन से लाखों रुपए की फंडिंग की गई है और इसके सबूत मिले हैं एटीएस को। टांडा से ही एटीएस ने मोहम्मद अहमद नाम के एक युवक को हिरासत में लिया था। पूछताछ में अहमद का उमर गौतम से कनेक्शन सामने आया था। रामपुर के 6 मदरसों के 9 लोग एटीएस की जांच के दायरे में हैं। रामपुर के एक मदरसा संचालक के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी की भी जानकारी मिली है। तो लगातार इस पूरे मामले की जांच जैसे जैसे एटीएस आगे बढ़ा रही है, नए और चौंकाने वाले खुलासे। रामपुर की घटना अपने आप में चौंकाने वाली है। रामपुर में पहले भी इस प्रकार की गतिविधियों का इतिहास रहा है और जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं, सरकार पूरी प्रबल इच्छा शक्ति के साथ और अपराध और अपराधियों के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर काम कर रही है। जो तथ्य आए हैं उसको और विवेचना के साथ उनका विश्लेषण होगा और निश्चित रूप से इस समस्या का कोई स्थायी समाधान निकलेगा। धर्मांतरण मामले में नए खुलासे को लेकर विशेष जानकारी के लिए देखिए हमारे सहयोगी अनिल यादव की एक और रिपोर्ट। धर्मांतरण मामले में एटीएस की जांच अब रामपुर तक पहुंच गई है। रामपुर के 6 मदरसे एटीएस के रडार पर हैं और इन 6 मदरसों से जुड़े हुए 9 लोगों को एटीएस ने हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति का नाम मोहम्मद अहमद है, जो कि उमर गौतम का करीबी है और इस व्यक्ति ने बताया है कि रामपुर के टांडा इलाके में एक मदरसा है जिसके संचालक के खाते में बीते 1 साल में लाखों रुपए की फंडिंग यूनाइटेड किंगडम से आई है। अब ये पैसा यूनाइटेड किंगडम से किस मकसद से आया है, इतनी ज़्यादा रकम सिर्फ यूनाइटेड किंगडम से ही क्यों आई है, इन तमाम चीज़ों का पता लगा रही है एटीएस और ये भी पता लगा रही है कि बाकी जो मदरसे हैं उन सभी के खाते में कहां से कितने कितने पैसे आए हैं। और एक मदरसा संचालक के पास बहुत ज़्यादा रकम मिली है और उनके पास कई प्रॉपर्टी भी है, जबकि उनके पास आय का कोई स्थापित साधन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनके पास बहुत पैसे हैं, ऐसा पता चला है एटीएस को। तो एटीएस उनके संपर्कों की भी जाँच कर रही है। कुल मिलाकर अब रामपुर में जो खुफिया तंत्र है इस तमाम सूचना के बाद बेहद अलर्ट भी हो गया है। वीडियो से बगराना के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन। अनिल यादव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अनिल, जैसे जैसे इसकी जांच आगे बढ़ रही है, कई सारे ऐसे खुलासे हो रहे हैं। उमर गौतम को किस तरीके से हवाला के जरिए पैसे मिले, ये तस्वीर पहले साफ हो गई थी और अब अहमद का नाम और इस दौरान उमर गौतम से कनेक्शन और बड़े पैमाने पर ब्रिटेन से फंडिंग। बिल्कुल, देखिए, जिस मोहम्मद अहमद नाम के शख्स को एटीएस ने हिरासत में लिया उससे पूछताछ की है। पता चला है कि वो उमर गौतम के फ्लैट पर अभी दिल्ली में रह चुका है और वो दिल्ली में बुरके बेचने का भी काम करता था और जो मदरसों से उसका लिंक रहा है उन मदरसों में यूनाइटेड किंगडम से करोड़ों रुपए की फंडिंग हुई है और ये फंडिंग लॉकडाउन के दौरान हुई जब दुनिया भर में काम धंधे ठप थे। तब एटीएस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इतने बड़े स्तर पर फंडिंग कहाँ से हुई है और जो मदरसा संचालक हैं उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी कहाँ से आई, जबकि उनके पास कोई नियमित आय का साधन नहीं है। बंबई में भी बैठे हुए कई लोगों से उनके संपर्क हैं। तो अभी एटीएस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया। 6 मदरसे जो रामपुर के हैं वो एटीएस के रडार पर है और उन सभी के संचालकों से पूछताछ हो रही है उनकी फंडिंग के संबंध में कि विदेश से जब उनको इतने रुपए की फंडिंग आई तो उसकी सूचना उन्होंने संबंधित एजेंसियों को क्यों नहीं दी और तमाम जो प्रक्रिया है उसका पालन क्यों नहीं किया है और इतनी हैवी फंडिंग क्यों हुई है, यूनाइटेड किंगडम से हुई है, यूरोप के कई और मुल्कों से हुई है। इन सबका पता लगाने की कोशिश कर रही है एटीएस और ये सभी मदरसे और एटीएस के फिलहाल रडार पर हैं। ठीक है, चलिए अनिल, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।